Yes, good morning student. Let's start today topic. ठीक है, दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 197. आज हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे जो वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और उनका हमारी हेल्थ के ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड. स्टूडेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम CO इसका शॉर्ट इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा मेजर जो है एयर पॉल्यूटेंट है. ये कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वुड, कैरोसिन, कोल की, तो ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अ फ्यूल मे नॉट बर्न कम्प्लीटली इफ़ द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द एयर इज़ इनसफिशिएंट. और ऐसा कब होता है, फ्यूल कम्प्लीटली बर्न कब नहीं होता? जब उसको एयर की सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती, कम रहती है, इनसफिशिएंट हो जाती है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज. और स्टूडेंट ऐसा कब कब होता है? जो फ्यूल्स इंडस्ट्रीज़ में बर्न होते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलते हैं या फैक्ट्रीज में बनते हैं. ठीक है, ये जो फ्यूल्स होते हैं ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही पॉइजनस गैस है. जब ये इनहेल होती है, जब हम इसको अंदर लेते हैं तो क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ मिल जाती है और ऑक्सीजन का अमाउंट जो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है उसको कम कर देती है. इसके साथ साथ ये हमारे रिफ्लेक्सेस को भी स्लो कर देती है. रिफ्लेक्सेस मतलब इससे हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं. ठीक है, कंफ्यूज से रह सकते हैं, मतलब हम स्लीपी सा फील करेंगे. सो इस तरीके के आपको इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं. और टू मच, अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ले तो स्टूडेंट इससे जो है डेथ भी हो सकती है. डू यू नो दैट सिगरेट स्मोक कैन कॉज एयर पोल्यूशन? क्या आपको पता है कि जो सिगरेट से स्मोक निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन का कारण है? तो यस, सिगरेट स्मोक इज़ येट अनदर सोर्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड. क्यों सिगरेट स्मोक एक सोर्स है एयर पोल्यूटेंट का? बिकॉज उससे भी क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2. इट इज़ अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग पेट्रोल एंड कोल. स्टूडेंट ये गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? जब पेट्रोल या फिर कोल जो है बर्न होता है. थर्मल पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सब जो है मेजर कॉज है सल्फर डाइऑक्साइड का. सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर होने वाले जो प्रोसेस है, जैसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होना या पेपर का बनना, से भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. Sulfur dioxide attacks the lungs and trachea and may cause respiratory disorder like bronchitis. सल्फर डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, ट्रैकिया हमारे विंड पाइप को. ठीक है, और बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है क्रिएट करता है लाइक ब्रोंकिटिस. ब्रोंकिटिस क्या होती है? बहुत ज़्यादा खांसी हो जाना जो हटे ही ना. सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर कॉजेज एसिड रेन. जो स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर में डिजॉल्व होती है, ठीक है, वो क्या करती है? एसिड रेन बनाती है. एसिड रेन में डैमेज मॉन्यूमेंट्स, एक्वेटिक लाइफ, ट्रीज. स्टूडेंट एसिड रेन जो है अब वो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स करती है? एक तो हमारे मॉन्यूमेंट्स, जितनी बिल्डिंग्स वगैरह है उसको डैमेज करती है, इक्वेटिव लाइफ को भी हार्म पहुंचाती है, ट्रीज, सॉइल, मेटल वर्क सब पे बैड इफेक्ट करती है. इसके अलावा हम एसिड रेन के बारे में इस चैप्टर में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज़ NO2 गैस, ये मेनली कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्यूल्स के बर्न होने से, जैसे कोल, डीजल, पेट्रोल हो गया. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ये भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है कॉज करती है. ठीक है, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो स्टूडेंट ये जो है एसिड रेन बनाती है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है ये और क्या फॉर्म करती है? स्मोक की फॉर्मेशन में मदद करती है. स्टूडेंट कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे धुआं जो है सिटी में हो जाता है, दैट इज़ द स्मोक. व्हाट इज स्मोक? स्मोक जो होता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड डस्ट, स्मोक एंड फॉग, सॉरी. ठीक है, सो दिस इज़ अ स्मोक. और स्टूडेंट ये जो स्मोक प्लस फॉग है, ठीक है, ये भी बहुत सारी डिजीजेस फैलाता है. सबसे ज़्यादा ये जो है अस्थमा की जो बीमारी है वो इसके कारण फैलती है. नेक्स्ट इज द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2. स्टूडेंट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है. ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कैसे प्रोड्यूस होती है? कोल के जलने से, वुड, डीजल, नेचुरल गैस के बर्न होने से. कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टूडेंट वो मेन ग्रीन हाउस
गैस है, ठीक है। ये क्या करती है, सन से आने वाली हीट को, गर्मी को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है तो क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और उसकी वजह से स्टूडेंट पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगे, जिससे क्या कॉज हो गए, फ्लड आने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द ग्राउंड लेवल ओजोन। जो हमारे यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है स्टूडेंट, अब उसका क्या, वो कैसे एयर पॉल्यूटेंट बन जाती है। सो स्टूडेंट, ओजोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। ये हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, आपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि जो ओजोन है वो हमारी अर्थ को, ठीक है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जो सन से आती है। लेकिन स्टूडेंट, जब ये ग्राउंड लेवल पे हमारे प्रेजेंट होती है तो ये एक एयर पॉल्यूटेंट बन जाती है। अब ग्राउंड लेवल पे ओजोन कहाँ से आ रही है, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्री। जो भी व्हीकल्स या फैक्ट्रीज से गैस निकलती है, दैट इज़ ऑल्सो रिलीजिंग ओजोन गैस। और ये जो है, इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर ये हम इनहेल कर लें तो इससे क्या क्या डिजीज़ कॉज होती है। फर्स्ट वन इज़ द कफिंग एंड वीजिंग। कफिंग मतलब बहुत ज़्यादा खांसी होती है, ठीक है। वीजिंग मतलब होता है गड़गड़ाहट, मतलब विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होना, ओके। नेक्स्ट इज द इरिटेशन इन द आइज एंड नोज, ठीक है। ओजोन की वजह से स्टूडेंट हमारी आइज में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है और नोज में भी। नेक्स्ट इज डैमेज टू द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स ऑफ द थ्रोट एंड नोज। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये हमारे थ्रोट को, गले को और नोज को, उनकी मेम्ब्रेन्स को हानि पहुंचाती हैं। नेक्स्ट इज, ये हमारे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी पे भी स्टूडेंट इफेक्ट करती है, उनको, हमारी जो लंग्स की वर्किंग है उसको कम करती है। एंड लास्ट वन इज़ द लोअरिंग ऑफ द बॉडी रेजिस्टेंस। हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है स्टूडेंट, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको भी ये इफ़ेक्ट करती है, उसको कम करती है। नेक्स्ट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज़ द CFC। स्टूडेंट, अब ये गैस कहाँ से रिलीज होती है, आपके AC से, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल स्प्रे से। CFC ऑन बीइंग रिलीज इनटू द एयर राइज टू द स्ट्रेटोस्फीयर। स्टूडेंट, जब ये CFC रिलीज होती है इन सभी से, तो क्या होता है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि हमारे अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का, वहाँ जाती है। हेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर गैसेस। वहाँ वो जब दूसरे गैसेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे पहुँचती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या फैलता है, स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है, आइज़ की डिजीज़ होती हैं, और इवन कि ये हमारे प्लांट्स को भी डैमेज करता है, ख़राब करता है। So these are all about the air pollutants. Now you have to do the book reading till here.